हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन दोपहर को 11 बजे के आसपास एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाले नेक्स्ट 5 दिन के लिए कौन सी 4 बड़ी खबरें रहेगी जिसके चलते बाजार में हम लोग को हलचलें भी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थियोरेटिकली मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो कि प्रैक्टिकल भी है, राइट। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर के साथ कोई डिस्कस यूजुअली नहीं करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, यस, मैं इस तरीके की वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार बना चुका हूँ एंड आगे भी मुझे कभी ना कभी पता है इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने तो टाइटल देख के भी कहा होगा कि लॉस होगा, मतलब क्या। यस दोस्तों, क्या आप बड़े लॉस के लिए यहाँ पे तैयार हो? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, देखिए, मार्केट के आज के दिन की बात करें, हम लोग नियर बाय 16,000 है, राइट। फ्यूचर में कभी 20 भी रहेंगे, राइट। वो कभी वापस नीचे भी आएगा, वापस हम लोग 22 जाएंगे, फिर 25, ये चीज़ें चलती रहेगी। पर दोस्तों, याद रखना, जब भी मार्केट भागता है ना, अभी बाजार में हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को मिली है। हमारे जो रिटर्न्स है, हमारा पोर्टफोलियो है, वो बहुत ही सॉलिड तरीके से हम लोग को कमाई करके यहाँ पे दे रहा है, राइट। एंड इसके चलते हमारा प्रॉफिट आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने 70% कमाए होंगे, किसी ने 80%, किसी ने 100, किसी के उसके भी परे रिटर्न्स रहेंगे अगर उसने ज़्यादा होल्ड किया होगा तो। पर दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए रिटेल इन्वेस्टर कभी भी प्रिपेयर नहीं होता है। यस दोस्तों, हम लोगों को हमेशा एडवांस में प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। प्रिपेयर्ड किस चीज़ के लिए? एक ऐसी चीज़ के लिए दोस्तों जो कि हमारे साथ यहाँ पे अभी नहीं हुई है बट फ्यूचर में हो सकती है, जो कि बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर है, देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म में, तो इसमें ये जो चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये लॉस आप लोगों के साथ भी हो सकता है। लॉस होना मतलब किस टर्म में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पर सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप बाज़ार में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप 100% सही कभी नहीं जा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। 100% सही जाना मतलब यहाँ पे आपके पास शेयर्स रहेंगे, कितने भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे, चलो आपके पास 10 शेयर्स रहेंगे, आप देख सकते हैं 10 शेयर्स है आपके पास। तो याद रखना दोस्तों, आज के दिन शायद से आपके 10 में से 10 शेयर भी अच्छा कर रहे हैं, बट आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है दोस्तों कि 10 के 10 शेयर्स फ्यूचर में भी इसी तरीके से चले, गारंटी नहीं है। यस दोस्तों, आप लोगों को मैं यही चीज़ समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि उनको हमेशा 100% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। मतलब ये भी कमाए, ये भी कमाए, ये भी कमाए, ये भी, और ये सारे स्टॉक्स मेरे भागते रहे। हम हमारे साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि सारे स्टॉक अच्छे ही रहे, बट आपको फैक्ट बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो चुके हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही मजबूत थे, सब कुछ बढ़िया थे, फिर भी वो कंपनियाँ हम लोग को बाजार में अलग अलग रीजन्स के साथ यहाँ पे डूबती हुई देखने को मिली थी। मतलब वहाँ पे निवेशकों का पैसा डूबा था। दोस्तों, इस चीज़ के लिए भी आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। मेंटली प्रिपेयर्ड मतलब, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वॉरेन बफे जी का नाम तो आपने सुना है। वॉरेन बफे जी क्या बताते कि कोई भी स्टॉक में जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको ना खरीदे। अगर खरीदते हो तो 10 साल के लिए खरीदे, राइट। कोई भी स्टॉक खरीदना है तो उसके बाद अगर वो 50% डाउन गया तो बेचकर निकल मत जाना, उसको होल्ड कीजिए। इतना सब कुछ वॉरेन बफे जी कॉन्फिडेंस के साथ कहते, फिर भी वो एक पॉइंट हमेशा बताते कि आपके पास जितना भी पैसा है वो एक स्टॉक में कभी भी ना लगाए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ये चीज़ें हो सकती है, और ऐसी हुई भी है। दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर है, वॉरेन बफे जी को भी लॉस हुआ है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो आरजे की बात करें तो उनको भी लॉस हुआ है, राधा किशन दमानी को भी लॉस हुआ है। जितने भी बड़े, एक भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो करोड़पति है, अरबों खरबों कमाए, उसको कभी लॉस नहीं हुआ है। सभी लोगों को लॉस हुआ है। जो बोलते हैं ना, विजय केडिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, विजय केडिया का बहुत ही एक फेमस कोट है कि मैं इतना कमा चुका बट मुझे भी लॉस यहाँ पे हुआ है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं उनको कभी लॉस नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैं 100% हमेशा सही हूँ। मतलब वो आइदर भगवान है या फिर झूठा है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि अगर आप बाजार में आज हो, फ्यूचर में आपको कभी ना कभी लॉस होगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। आज तक हम लोगों ने जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने देखे नहीं, यस, अभी तक ऐसा कोई बड़ा गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। बट मैं खुद आपको कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को भी पिक किए, हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा एक स्टॉक निकले जो कि शायद से, मतलब जो चलता है ना ऐसा चार्ट पैटर्न, सडनली ऐसा गिर के लॉस में भी, मतलब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, स्कैम हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ों को पहले ही ट्रैक करने की, बट कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ों को ट्रैक भी नहीं कर सकते, और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसमें अटक चुके हैं। इसके लिए हम लोगों ने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
हम लोगों को पता चल गया कि सर आप यही कह रहे हो ना कि बहुत सारे स्टॉक है हमारे पास, वो अच्छा चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं, बट कोई तो एक ऐसा रहेगा जिसमें से एक गिर सकता है और हमें नुकसान दे सकता है। एग्जैक्टली राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसका वही सोल्यूशन है जो कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिए। एक ही स्टॉक में अगर आप ज़्यादा पैसा डालोगे एंड अगर वो स्टॉक अगर कुछ उसको हो गया, आप लोग अटक जाओगे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कोल इंडिया या फिर मैं बात करूँ आईटीसी जैसे कंपनी हमें यही सिखाती है कि वो क्या क्या दिक्कत क्या है इन दोनों कंपनीज में। कुछ भी नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, हाँ छोटे मोटे रीजंस ज़रूर है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो इतने साल तक डेड पड़े रहे। तो ये चीज़ें हमें यही सिखाती कि अच्छे स्टॉक भी दोस्तों कभी कभी धोखा दे देते हैं, कंसोलिडेशन फेज में ही जाएंगे, डेड पड़े रहेंगे, कुछ रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो जिसने तो पूरा पैसा आईटीसी में लगाया या फिर कोल इंडिया में लगा दिया, वो तो फंस गया, फिर पूरी तरीके से फंस गया। किसी ने लगाया होगा, फॉर एग्जांपल किसी के पास 10 लाख है, उसने लगा दिया पूरा आईटीसी या फिर कोल इंडिया में, मैं पहले साल की बात करूँ, 7-8 साल पहले की बात, तो वो तो फंस गया पूरी तरीके से। तो इसका सोल्यूशन हमेशा याद रखना कि आपको कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा लगे, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना, हमेशा हमेशा हमेशा। एंड डाइवर्सिफाई करने के बाद, मतलब डाइवर्सिफाई करना मतलब एक ही स्टॉक में आप लोगों ने पैसा नहीं लगाना है। एफएमसीजी में लगा दो, ऑटो में लगा दो, केमिकल में लगा दो, अलग अलग स्टॉक से, फाइनेंस में लगा दो, बैंक में लगा दो, अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करके चलो एटलीस्ट। एंड उसके बाद भी आपने एक चीज़ करनी है। क्या करनी है? कि अगर आपके पास 10 स्टॉक है, 10 के 10 स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो पकड़ के चलिए वो 10 में से लगभग 3 स्टॉक यहाँ पे आप लोगों के डूब जाएंगी, ऐसा मान के चलिए। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें से रिलेटेड अगर आप लोग प्रिपेयर्ड रहते हो तो आप लोगों को झटका नहीं लगेगा। यस दोस्तों, मैं आज भी आप लोगों को कहना चाहूँगा, चलो रफली एक एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल रफली अगर 30 करोड़ का प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल ऐसे रफली मेरा 30 करोड़ का प्रॉफिट है, तो मैं कभी भी उसको मानूंगा नहीं कि मेरा 30 करोड़ का प्रॉफिट है। मैं हमेशा उसमें से 10% कट करके चलूंगा, मतलब मेरा 3 करोड़ ना कोई स्टॉक साला डुबा देगा। और ऐसी चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ भी, अच्छे अच्छे स्टॉक बीच में ही लुढ़क जाते हैं। बट मेंटली प्रिपेयर्ड होने के कारण क्या हो गया, मैं मार्केट नहीं छोड़ देता हूँ। बट जिन्होंने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि बस हमें प्रॉफिट मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, एंड उसमें से अगर कोई स्टॉक अगर रिवर्स घूम गया तो फिर वो तो बाजार ही छोड़ देगा। तो बाजार हमें छोड़ना नहीं है, मैदान तो छोड़ना नहीं है, तो सबसे कमज़ोर चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ हमें पता है हमारे पास 10 स्टॉक है, हाँ हमें पता है 10 के 10 स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 आपके पास 20 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, बट कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि सबके सब अच्छे करेंगे। हम कोशिश, जैसे मैं कह रहा हूँ, हम कोशिश करेंगे कि सभी अच्छे करें, बट फैक्ट ये भी कि कोई ना कोई कभी ना कभी दगा दे ही देता है। हो सकता है कभी ना कभी कोई ऐसा है कि जो फ्लैट चल जाएगा, धोखा नहीं देगा, तो आईटीसी जैसा हो सकता है या फिर कोल इंडिया जैसा पूरा फ्लैट, अभी तक रिटर्न्स ही नहीं मिले कोल इंडिया वाले लोगों को। तो ये चीज़ें आपने प्रिपेयर्ड रहनी है। मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं ना, उनके इंटरव्यूज़ देख लेना, उनके करोड़ों के प्रॉफिट होते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग 20-30% कट पकड़ के चलते। मतलब हमें भी पता है जाएगा 20-30%, कोई ना कोई कंपनी रहेगी ऐसी कि डुबा देगी हम लोगों के स्टॉक्स, मतलब जो पैसा रहेगा वो। बट बैलेंस अगर देखा जाए 70% भी हम लोगों का रहेगा, वो ज़बरदस्त है। तो आप पहले ही ऐसी चीज़ों को पकड़ कर चलोगे तो आप लोगों को वो झटका नहीं लगेगा। वरना बहुत सारे लोगों को ऐसे बाद में झटका लगता है, अरे हमारे स्टॉक्स के साथ क्या हुआ। मैं आज भी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, कि अगर आपके पास है 10 स्टॉक, या फिर चलो 10 का एग्जांपल हो गया, 20 स्टॉक है, मान के चलिए कि इसमें से 15 ही अच्छा करेंगे, 5 स्टॉक रहेंगे कोई ना कोई चलेगा नहीं, कोई तो साइडवेज पैटर्न में चलेगा, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहेगी, कम से कम 5 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ रिटर्न्स नहीं, मान के चलिए ऐसा होगा। बट ये 15 स्टॉक है ना दोस्तों, अगर ये चल गए तो समझ लेना बहुत गजब की रिटर्न है। एंड आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि मार्केट में अगर आप एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो, अगर उसमें से 1 से 2 से 3 स्टॉक भी चल गए ना, काफ़ी होता है। आप जाके देख लेना, बड़े इन्वेस्टर रहते हैं ना, उनके पोर्टफोलियो बहुत बड़े बड़े स्टॉक रहेंगे, बट उसमें से जो रहेगा ना, उनके सिर्फ 30 में से 10 स्टॉक चल जाते हैं या फिर 4-5 स्टॉक चल जाते हैं, एंड हिस्ट्री बना देते हैं वो। तो ये चीज़ें हम लोगों को ऑब्जर्व करके सीखनी है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था दोस्तों, कि एक बड़े लॉस के लिए आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई स्टॉक डूबे करके। आज भी मैं नहीं चाहूँगा, अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा देखा भी नहीं है, 2 साल यहाँ पे हो चुका है ऐसा कि कोई स्टॉक हमारा डूब चुका है करके, बिल्कुल भी नहीं, और हम चाहेंगे भी नहीं। बट इससे रिलेटेड एक मेंटली प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी होती है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। जब तक पैसा मिल रहा है हम लोग एंजॉय करते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। मैं करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई स्टॉक जा रहा है ऊपर और नीचे आ गया और आप लोग बेचने की, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो आम बात है मार्केट में। ऐसा करोगे तो पूरा पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा। हर स्टॉक जिंदगी में कभी ना कभी 20-30% टूटा ही है। मैं बात कर रहा हूँ कोई बड़ी गड़बड़ से रिलेटेड बात, कोई न्यूज़ ऐसी आ जाएगी कि वाकई में कुछ गड़बड़ हो गई है, राइट। तो इससे चलते आप लोगों ने प्रिपेयर्ड रहना है।
हमेशा मैं आप लोगों को इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर कि रिटेल इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी बीमारी है, और उसमें से एक बीमारी है 100% परफेक्शन की। मतलब उसको 10 में से 10 के 10 चाहिए, मतलब चाहिए सक्सेसफुली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा कभी पकड़ कर मत चलना। आप कितने भी अच्छे बैट्समैन हो ना, आप लोग आउट हो गए ही होगे, जीरो के ऊपर भी आउट हो गए। आप कितने भी अच्छे, मतलब बोलते हैं ना, कितने भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, आपका भी टाइम कभी ना कभी खराब चलेगा ही, और ये हर किसी प्लेयर के साथ हो चुका है। सो वो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भी मैदान हो, ये चीज़ें बार बार रिपीट यहाँ पे होती रहती है। तो बस ये वीडियो बनाने का मेन जो मकसद था दोस्तों, वो यही था कि आप लोगों ने सिर्फ मेंटली प्रिपेयर रहना। आपके पास है ना स्टॉक, आपका प्रॉफिट कितना है, 10 लाख का ना, उस 10 लाख के प्रॉफिट को अपना ना माने, आप 7 लाख पकड़ लीजिए, 8 लाख पकड़ लीजिए, पूरा 10 मेरा ही है, पूरा 10 मेरा, ऐसा कभी नहीं। ऐसा अगर आप तैयार रहते हो, बिलीव मी, आप लोग लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सुनने के लिए, देखने के लिए ऐसा लगेगा, बट जिस दिन एक्चुअल में ऐसा होगा ना, तब आपको मेरी ये बातें याद आएगी कि हाँ सर ठीक है, हम लोगों का एक स्टॉक ऐसा हो गया, चल जाता है, ऐसा हो जाता है। अगर आप देख सकते हो कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि बहुत कमाल के चल रहे थे, एंड बाद सडनली एक गिरावट आ गई, जहाँ पे प्रमोटर के ही सबसे ज़्यादा स्टॉक थे, बट उन्होंने स्कैम कर दिया, एंड कितने सारे लोगों के पैसा डूब गए। तो ये चीज़ें के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। बस ये एक मेरा सबसे मेन वीडियो बनाने का मकसद था कि पूरा 100% परफेक्शन के साथ ना चले। ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि अभी का बाज़ार कैसे, आप सभी लोगों को पता है कि 16,000 के करीब हम लोग जा रहे हैं, आप सभी लोगों को भी पता है। पेनी स्टॉक भी 700% के रिटर्न दे चुके हैं। सो कोई भी खराब स्टॉक है ना, वो भी आप लोगों को गजब के रिटर्न देके टॉप पे जाके बैठ चुके हैं आप लोग। तो इससे रिलेटेड हम लोगों को क्या हो गया कि बस प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट। तो इसके चलते हम लोग को वो आदत लग चुकी है कि सिर्फ प्रॉफिट ही देखना आना चाहिए। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड कोई नहीं रह रहा है। तो आप अगर प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप लंबा इनिंग खेल पाओगे, बस ये एक चीज़ है। और पूरी थियोरेटिकल ये बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई। एंड ये वीडियो ऐसा नहीं है मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, बहुत सालों पहले भी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी 5-6 महीने पहले भी मैंने सेम वीडियो बनाया था, एंड आज भी बना रहा हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट टॉप लेवल पे जाता है, जब हमारे सारे पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस देने लगते हैं, तब हम लोगों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पूरा वीडियो को क्लोज करने से पहले कंक्लूजन यही कहना चाहूँगा कि लॉस के लिए आप लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना है। बस लॉस होगा नहीं होगा वो तो फ्यूचर की बात है, नहीं होगा वेल एंड गुड, बट प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप लोगों को बोलते हैं ना, वो सदमा नहीं लगेगा। कुछ लोग प्रिपेयर ही नहीं रहेंगे, अरे ये क्या हो गया, उन 10 में से उनका एक स्टॉक चल गया, 9 अभी भी चल रहे, वो मार्केट छोड़ देंगे सारे के सारे इसमें प्रॉफिट बुक करके। तो ये गलती कभी भी मत करना। ये चीज़ें अगर आप मार्केट की जर्नी में अगर आप 10 साल 20 साल निवेश करोगे, कभी ना कभी ज़रूर आप फेस करोगे। तो इसके लिए आज से ही प्रिपेयर कर लेना कि ठीक है, मेरा प्रॉफिट इतना है, 10% 20% में कट पकड़ के चल रहा हूँ। मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट 80,000 ही है, 20,000 होगा, किधर ना किधर कुछ ना कुछ स्टॉक में होगा। ऐसी तैयारी करके चलोगे, कोई आपको हिला नहीं सकेगा बाजार से। सो आशा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा ही वीडियो हो चुका है, बट आपको अगर इस वीडियो से कोई भी मदद मिली होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। बहुत कम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर तक ऐसे वीडियो पहुँचने चाहिए दोस्तों, जिनको इस चीज़ों की भी, मतलब बोलते हैं ना, मेंटल हेल्थ की भी, मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ है, उससे रिलेटेड भी ये ज़रूरत रहती है। सो ये वीडियो उनको ज़रूर यहाँ पे मदद कर सकता है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।